हर हर महादेव दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत व्यस्त था, तो आप लोगों को मैं स्पिरिचुअल नॉलेज की जो ज्ञान की बातें हैं, मैंने उस पे वीडियो डालना मुझसे संभव नहीं हो पाया था, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। तो उसके पहले कि मैं शुरू करूँ अपनी वीडियो, आप अपनी प्यार हम पे बरसाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल, बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी ज़रूरी वीडियोस मैं डालती हूँ आपके पास जल्दी से पहुँच जाए, आपको पता चल जाए हर बार। तो कमेंट भी कीजिए, जो भी आपका प्रश्न हो या फिर कुछ भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके, आध्यात्मिकता को लेके, या फिर व्रतों के बारे में, या फिर शास्त्रों के बारे में, आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी प्रश्न है, आप बेझिझक पूछ लीजिए। तो मैंने सोचा है कि अब से कुछ व्रतों के बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगी। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। तो एक के बाद एक वीडियो मैं एक व्रत के बारे में डालूंगी कि कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, पूरी डिटेल्स मैं डालूंगी ताकि लोगों की बहुत हेल्प हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो ये सब व्रत करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि उन लोगों को कुछ कुछ बारीकियों के बारे में पता नहीं होता है, या फिर ऐसा होता है कि वो लोग कर तो रहे हैं लेकिन कुछ गलतियाँ हो रही है। उनके मन में भी शंका होती है कि क्या सही है क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं, क्या नियम है, क्या विधि है, या फिर विधि में भी क्या परिवर्तन ला सकते हैं। तो मेरे गुरुदेव को प्रणाम करके मैं शुरू करती हूँ ये वीडियो। देखिए, प्रदोष व्रत जो होता है वो हर महीने की 2 दिन होता है, महीने में 2 दिन होता है, ठीक है। जैसे एकादशी का व्रत आता है उसी तरह से प्रदोष का व्रत जो होता है, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष के जो त्रयोदशी आती है, इन दोनों दिनों होता है प्रदोष। तो हर महीने जो 2 त्रयोदशी की तिथि आएगी उसी में आपको प्रदोष व्रत करना है। तो अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आप प्रदोष व्रत कर सकते हैं। अगर आप अगर वो आपके इष्ट नहीं भी है तो भी आप ये व्रत कर सकते हैं। व्रत बहुत फलदायी होती है। जो कोई भी मनोकामना है आपको, वो मनोकामना को लेके आप कर सकते हैं, कोई भी मनोकामना हो, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, जिस दिन से आपको लगेगा कि आपको शुरू करनी है, किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हो। तो किसी भी महीने में कभी भी आपको लगे कि आपको ये व्रत करना है तो आप संकल्प कर लीजिए। पहले दिन सोचिए कि अगला जो त्रयोदशी आएगा, सोचिए शायद 30 अप्रैल या फिर 29 अप्रैल ऐसा कुछ होगा। तो उस दिन से अगर मैं चाहूँ कि मैं स्टार्ट करूँगी तो उसी दिन शुभ सुबह को जब नहा धो के, मतलब साफ़ सुथरा वस्त्र पहन के आप बैठ जाइए, भगवान की पूजा कर लीजिए। आप संकल्प ले लीजिए कि आज से मैं प्रदोष का व्रत करूँगी। तो हाथ में जल लेके, फूल लेके, जैसे संकल्प किया जाता है, अब कर लीजिए कि मैं आज से करूँगी। तो ये जो व्रत होता है ये मिनिमम आपको 1.5 साल का होता है, या तो मतलब ये मिनिमम है 1.5 साल का, ठीक है। और कुछ इंसान है जो मतलब पूरा जीवन के लिए ये व्रत करते हैं, जैसे एकादशी का व्रत, ये सब लोग पूरा जीवन के लिए करते हैं। एकादशी और प्रदोष ऐसा 2 व्रत है जो लोग पूरा जीवन पर्यंत करते हैं, मतलब मृत्यु के दिन तक करेंगे ऐसे संकल्प लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पूरा जीवन करेंगे, या फिर ऐसे इतना नहीं कर सकते तो 1.5 साल के लिए करेंगे और कोई मनोकामना लेके कीजिए। और हर महीने में 2 दिन होगा। फिर 1.5 साल बाद जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको उद्यापन करना है, या फिर आप 3 साल के लिए भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ भी कर सकते, 5 साल के लिए भी कर सकते हैं। मिनिमम 1.5 साल का आपका होता है। तो अब कर लीजिए, और फिर जो लास्ट का जो आएगा, जब आपका ख़त्म करना है व्रत, तो आप उद्यापन कर लीजिए, मतलब 5 ब्राह्मणों को भोजन कर दीजिए। या फिर तो आप ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं, कन्या भोजन भी करा सकते हैं। आप किसी मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण पुरोहित हो तो उसे भी थोड़ा सा दान कर सकते हैं, और मंदिर में एक पूजा दे देंगे। आप किसी भी मंदिर में जाइए, आप थोड़ा प्रणामी दे दीजिए, थोड़ा पूजा करवा दीजिए वहाँ पे, और जो वहाँ के जो पंडित जी हैं उसको कुछ दान दक्षिणा कर दीजिए। या फिर आप ऐसे भी दान कर सकते हैं, जैसे कि कुछ तो मंदिर में गए, पूजा कर ली, और उसके बाद जो मंदिर के बाहर जो भी मतलब जो
बैठे रहते हैं उन लोगों को कुछ आप भोजन दीजिए, कुछ पैसे दीजिए, कुछ वस्त्र भी आप दे सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त जो करना है वही करना है। मतलब देखिए आजकल तो बहुत कुछ मिलना मुश्किल हो गया है ना? जो फ़ॉरेन में रहते हैं उनको मंदिर मिल नहीं पाता है, उन्हें कन्या नहीं मिल पाता है, हिंदू कन्याएँ। और यहाँ पे भी आप देखिए आज शहरों में जो लोग रह रहे हैं हर वक्त ऐसा संभव नहीं होता है कि कन्याओं को आप बुलाएँ या फिर ब्राह्मण पाँच मिले। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर ही चलना पड़ता है, तो इसलिए आप आपके अनुसार आप ये सब कर सकते हैं। उद्यापन के लिए इतना कुछ ऐसा नहीं है। और जो लोग बहुत सालों तक करेंगे उन लोगों को तो उद्यापन के बारे में सोचना भी नहीं है। आप करते रहिए, कोई बात नहीं, उद्यापन नहीं भी करना है, आप करते रहिए बस ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे करना है सुबह से उठ के। तो आप सुबह के उठ के जैसे आप पहला दिन जो है आप संकल्प कर लिया, हर बार संकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहला जो डेट आप फिक्स करेंगे कि आज से करना है उसी दिन संकल्प करना है बस। अब महीने में 2 बार आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे, देखिए शिव जी का पूजा है, आप ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ, शिव जी तो एक लोटा जल से भी मान जाते हैं। जैसे मैंने देखा है बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हर वक्त ऐसा मिल नहीं पाता है, ठीक है, सारी चीज़ें, तो बस वो लोग थोड़ा सा जल दे देते हैं, फूल दे देते हैं, थोड़ा सा मिष्ठान दे देते हैं, बस इसी से पूजा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं या फिर आपका इच्छा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत सुंदर से करेंगे शिव जी की पूजा उस दिन, तो फिर आप कीजिए। आप सुबह एक बार कीजिए पूजा और फिर शाम को कीजिए। देखिए सुबह पहले आप घर पे पूजा कर लीजिए, फिर आप मंदिर जाके एक बार दर्शन कर लिए, पूजा कर लिए, और फिर शाम को तकरीबन मतलब कुछ 4:30 बजे से 6-7 बजे तक आप कीजिए। घर पे भी कर लीजिए, मंदिर में भी कर सकते हैं। तो 4 बार हो गया आपका, 2 बार मंदिर 2 बार घर, ये भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो घर में ही कीजिए 2 बार, लेकिन 2 बार कीजिए सुबह और शाम, ठीक है। मंदिर में हो या फिर घर पे हो 2 बार कीजिए बस। और ये कीजिए कि आप देखिए शिव जी को जो चढ़ा सकते हैं आप चढ़ाइए, दूध, दही, घी, फिर शहद, शक्कर, काला तिल, चावल, गेहूँ, ये सब आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। गंगा जल, साफ़ जल, ठीक है, ये सब आप चढ़ा सकते हैं। तो आपके जो भी मतलब मन में इच्छा हो उसके अनुसार आप कीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि इतना ही सारी चीज़ें आपको देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना आपको आ सके, जितना आपको मिले, संभव हो पाए, आप उतना ही कीजिए, उतना ही खरीदिए, उतना दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। शिव जी तो भाव के भूखे हैं, वो तो बहुत भोले, आप लोगों को पता ही, वो तो भोलेनाथ है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि इतना सब कुछ ही करना है, ठीक है। तो अगर आप इलाबोरेट पूजा करना चाहते हैं तो ये सब आप लाइए, भगवान पे चढ़ाइए, फिर आप उसको पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, मिष्टान्न, फल आदि दे के उसको जैसा पूजा होता है पंचोपचार या फिर षोडशोपचार जो भी होता है, आप जितना आप कर सके कीजिए। और भोग में आप पंचामृत लगा सकते हैं, भोग में आप मालपुए लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं, केले लगा सकते हैं, मिष्टान्न लगा सकते हैं। वाइट कलर का हो तो बहुत अच्छा है। और आप उनको अच्छा वस्त्र पहना सकते हैं, आभूषण पहना सकते हैं, चंदन दीजिए उनको, भस्म से उनको लेप कीजिए, फिर अष्टगंध से लेप कीजिए, और फिर बहुत अच्छे से सजाइए, बहुत बहुत सुंदर जैसे मनमोहक एक रूप हो आप ऐसे सजाइए। और भी जो जितना पूजा है सब कुछ कीजिए आप उसके साथ। सुबह एक बार ऐसा कर लीजिए, फिर शाम को कर लीजिए, ठीक है। और आपको पूरा दिन व्रत आप रख सकते हैं, अगर आप रख पाते हैं तो, मतलब बिना जल खाए आप रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इस व्रत में, जैसे क्योंकि ये महीने में 2 बार करना पड़ता है पूरा साल, तो फिर इसमें उतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप फल खा लीजिए पूरा दिन, मिष्टान्न जो है भी जो भी द्रव्य है वो खा लीजिए। कुछ आप जूस वगैरह ले सकते हैं, दही, दूध, ये सब आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई चाहे तो पूरा दिन ना खा के फिर शाम को वो भोजन भी कर सकते हैं। जैसे पूरा दिन उसने सिर्फ फल खा लिया, जल खा लिया थोड़ा सा एक तो सुबह को, ऐसा नहीं कि पूरा दिन आपको खाना है, एक बार सुबह खा लीजिए आप ब्रेकफास्ट में फल और जल कुछ खा लीजिए, ऐसे स्वीट्स खा लीजिए। और उसके बाद शाम को जाकर जब पूजा कंप्लीट हो जाता है फिर आप एक बार भोजन कर सकते हैं। तो पूरा दिन में एक बार आप भोजन कर सकते हैं। जो व्रत का जो भी भोजन होता है, व्रत अनुकूल जो भोजन, वो आप कर लीजिए, ठीक है, एक बार। तो ये आपका पूरा हो गया पूरा दिन का, और कुछ नहीं है, बस इतना ही नियम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही आपको हर बार करना है, ठीक है। और पूरा दिन आप उनके नाम कीजिए, भजन कीजिए, गुण कीर्तन कीजिए आप,
जाप कीजिए, जो भी आपका, अगर आपका इष्ट मंत्र है, अगर आपका गुरु मंत्र है तो आप उसको जाप कीजिए पूरा दिन। भक्ति में लगा रहिए, भजन कीजिए, उनकी स्मरण कीजिए उनकी, ठीक है। आप दर्शन के लिए जाइए मंदिर में, ये सब आप कर सकते हो। बहुत अच्छा तिथि है ये, जो प्रदोष का जो तिथि आता है, जो त्रयोदशी को, बहुत अच्छा तिथि है। आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं इस दिन, ठीक है। तो आप कीजिए हाँ इस तरीके से, और भगवान को प्रसन्न कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो है, ये तो सब मतलब विधि की बात हो गई, मैं जितना कहा आपको, ताकि आपको हेल्प हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भक्ति सबसे ज़रूरी है। आपके मन में अगर प्रेम है, अगर भक्ति है, अगर उनके प्रति विश्वास है, उनको आप पूरा समर्पण है, उन्हें आप अपना मानते हैं, तो फिर ये सब कुछ भी नहीं है, ये बाधा भी नहीं बनता है, ठीक है। आपका मन का भाव जो है प्रेम, वो आप दान कीजिए, वो आप समर्पण कीजिए, ये सबसे बड़ा पूजा होता है, ठीक है। ये मैं कहूँगी। और मुझे लगता है कि मैंने सारी जानकारी ये दे दी है। अगर कुछ छूट गया है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी छूट गया है तो आप पूछिएगा मुझे ज़रूर, मैं ज़रूर आंसर दूँगी। तो इस तरह से आप कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरा ये वीडियो देख के कुछ लोग भी ये करते हैं। मुझे अच्छा लगेगा ये सोच के कि मैंने कुछ भक्त और बढ़ गया, भक्ति के रास्ते में कुछ इंसान आ गए फिर। तो यही मेरी सबसे बड़ी मतलब प्राइज़ होगी, गिफ्ट होगी। तो आप लोग कीजिए। अगर आपको हेल्प होता है तो भी आप कमेंट कीजिए कि हाँ आप लोगों को हेल्प हुआ है मेरी इस वीडियो से, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस इतना ही चाहिए मुझे, आप लोगों की प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, इसी से मुझे खुशी मिलती है। और कुछ नहीं, मेरे महादेव को इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो फिर भक्ति में लगे रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, सावधान रहिए। आज के लिए मुझे आप लोग अनुमति दीजिए। जय श्री कृष्ण।